वेलकम टू कोडी फ्रंटियर। आज का टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की ये क्लास 3rd है, ठीक है। अब देखिए बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने के तरीके 4 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड है आपका कि आप बचपन से क्लास 3rd में पढ़े रखे हैं, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करते थे, इसको सॉल्व कैसे करते थे, आप इनका एलसीएम लेते थे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते थे, फिर इसको सॉल्व करते थे। इस तरह से अगर हम बनाएं तो ये लंबा पड़ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तो 5 डिजिट है, हम छोटा कर भी लें, यहाँ इतना लंबा है, कैसे करेंगे, समय लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा तरीका बताते हैं आपको। देखिए यहाँ सब जगह ऊपर पे 1 रखा हुआ है। आपको करना क्या है, नीचे वाली संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़िए, ठीक है। आप देखिए इसे तोड़ेंगे हम, कैसे लिखेंगे, 1 गुना 2। इसे तोड़ेंगे कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3। इसे तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 गुना 4। यहाँ ध्यान में ये रखिएगा, ये देखिए इसका फैक्टर है 1 इंटू 2, ठीक, इसका फैक्टर है 2 इंटू 3, यानी इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए फिर एक कॉमन आ गया ना, 3। नेक्स्ट को तोड़ेंगे हम, क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5, देखिए फैक्टर फिर आ गया कॉमन। अगले को तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, 5 इंटू 6, देखिए 5 कॉमन आ गया, ठीक। तो क्या करना है आपको, इस तरह से पहले इसको आप तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आप देखिए इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 1 करें तो 1 ही होगा, और ये -1/2, इसको 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, यानी 1/1 में से 1 - 2 करेंगे तो कितना होगा। आप देखो इनमें से इसको घटाएंगे तो यही आएगा, ये 1/2 आएगा। आप देखो 2 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, सॉरी 1 2 जा 2, 2 इंटू 1 2, और -2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1, ये 1/2 आ गया। फिर से यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम इस तरह लिखें कि फिर से ये वैल्यू प्राप्त हो जाए, यानी 1/1, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक। फिर देखिए इसको लिखेंगे पॉजिटिव, इसको लिखेंगे निगेटिव, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, ठीक। आप देखो ये प्लस कौन सा वाला है, ये वाला है, ये प्लस कौन सा है, ये वाला है, ये प्लस कौन सा है, ये वाला है। समझ में आ गया, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस के फॉर्म में इसको आप लिख लीजिए। अब आप देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा यहाँ से 1/1 और यहाँ से बचा -1/6, यानी 1 माइनस 1/6 करेंगे, कितना होगा 1/1 1, 1 माइनस 1/6, तो 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5/6, यानी आंसर कितना 5/6। समझ गए बात। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक। अब चलते हैं, आपको हम तीसरा तरीका बताते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर ये समझ में आपको आ गया तो तीसरा तरीका ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट माइनस लास्ट, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट माइनस लास्ट, यानी यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है 1 और लास्ट क्या है 6, तो क्या करना है 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाइए और आपका रिजल्ट आ गया 5/6, ठीक है। ये तीसरा तरीका है, ठीक, तीसरा तरीका ध्यान रखिएगा। इसके लिए ये रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट माइनस लास्ट। अब चलिए चौथा तरीका बताते हैं आपको, सबसे आसान तरीका चौथा तरीका, लेकिन उससे पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए, समझना जरूरी है, ठीक है। चौथा तरीका क्या करना है आपको, देखिए आपने इसको तोड़ा यहाँ से वहाँ तक 1/2 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 6, ठीक। हर जगह एक डिजिट कॉमन गया, सब जगह कॉमन चला गया। जब भी कभी इस तरह से टूटे और एक डिजिट कॉमन सब में चला जाए, ठीक है, आप सीधा लास्ट वाला पकड़िए, यही आपका आंसर है, यानी आंसर आपका सीधा सीधी 5/6, ठीक। इसके लिए करना क्या है, आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ गया, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये सेकंड में, ठीक है। यानी आप इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 5 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आगे समझ में। तो चलते हैं नंबर 2 पे। अब हम आपको बता दें तरीका 4, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे किसी और तरीके की बात तो करनी नहीं है। करना क्या है आपको, आप लास्ट को तोड़िए, ठीक। आप देखो यहाँ पर, यहाँ भी हम इसको तोड़ सकते हैं 1 इंटू 2, ये हो गया आपका 2 इंटू 3, ये हो गया आपका 3 इंटू 4, ये हो गया आपका 4 इंटू 5, ये आपका 5 इंटू 6, ये आपका 6 इंटू 7, ये आपका 7 इंटू 8, और ये आपका 8 इंटू 9 हो गया।
तो आप देखो सब जगह एक ही संख्या, एक डिजिट कॉमन आ रहा है, 2 3 4 5 6 7। इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमें करना क्या था, सिर्फ लास्ट को तोड़ना था। 72 8 × 9, ठीक है, आपका आंसर कितना, 8/9। क्लियर। तो चलिए नंबर 3 क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन देखिए लास्ट में है 132, ठीक है। इसको सीधा तोड़ लीजिए। देखिए इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे हम 10 × 11, इसको तोड़ेंगे लिखेंगे 11 × 12, ठीक है। आप देखो कॉमन जा रहा है ना, हर जगह जाएगा। देखो यहाँ टूटेगा, ये 9 × 10 हो जाएगा, कॉमन गया 10। तो क्या करना है आपको, सिर्फ लास्ट पकड़ना है, 11/12, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब समझ में अगर आपको आ गया तो देखिए आज जो टॉपिक शुरू किया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसकी पहले बता दिया आपको कि इसकी तीसरी क्लास है। इसमें हम आपको कुल मिलाकर अभी 10-12 सवाल बताने वाले हैं, जिसमें टाइप होंगे 4, ठीक है। 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये फर्स्ट टाइप चल रहा है, ठीक है। आप पहले इसको नोट करिए, समझ लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकेंड टाइप पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका सेकेंड टाइप है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपका सेकेंड टाइप है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइप में आप सीखे थे, वहाँ आपको 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया, आगे 1/6 लिख लिया, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अभी आपने सीखा, इसको ऐड करने का तरीका तो आपने सीख लिया। अगर ये 1/6 आगे ना हो तो आपको इसको ऐड करना, क्या करना है, इसको ऐड करने के लिए क्या बताए थे अभी आपको, शॉर्टकट, सीधा इसको तोड़िए, 5 × 6, क्या लिखेंगे हम, 5/6। रिजल्ट कितना होगा, यानी 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30, रिजल्ट इसका कितना है, 5/6। अब आगे रखा हुआ 1/6, तो आपको करना क्या है, बस इतना ही करना है, 1/6 + 5/6। आपको पता है अगर बेस बराबर है तो क्या होता है, ऊपर ऊपर जुड़ जाता है। ये 6/6 कट के क्या हो गया, 1, यानी इसका रिजल्ट कितना है, 1। क्लियर। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ये सब है, ठीक। आप देखिए यहाँ 1/9 पहले लिख दिया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पहले कर लीजिए ऐड। इसको तोड़ेंगे 8 × 9, यानी इसका आंसर है 8/9, ठीक। यहाँ से वहाँ तक का सम 8/9, और यहाँ 1/9 पहले रखा हुआ है, तो 1/9 और प्लस 8/9, ये 9/9 कैंसिल होके हो गया 1। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए फिर से 1/10, तो क्या करना है, फिर से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का ऐड करेंगे। ये 9 × 10 टूटेगा और रिजल्ट आएगा आपका 9/10, और यहाँ 1/10, 1/10 को पहले ऐड कर लीजिए, ये आपका 10/10 कैंसिल होके 1, रिजल्ट आपका 1। क्लियर, रिजल्ट आपका 1। तो ये था आपका सेकेंड टाइप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम थर्ड टाइप पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका ये तीसरा टाइप, ठीक है। तीसरा टाइप 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आपका थर्ड टाइप का है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चेंजिंग आ गई, इसे हम तोड़ते हैं तो ये 3 × 5, इसे तोड़ते हैं तो 5 × 7, इसे तोड़ते हैं 7 × 9, ये 9 × 11, और ये 11 × 13। अब देखिए वहाँ पहले क्वेश्चन में सब जगह डिफरेंस इनका हुआ करता था 1, यहाँ डिफरेंस कितना है, 2, डिफरेंस कितना आ गया, 2, ठीक। तो क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना, डिफरेंस, ठीक, इनटू फर्स्ट माइनस लास्ट। वहाँ जब डिफरेंस 1 होता था तो हम क्या करते थे, फर्स्ट माइनस लास्ट करते थे। डिफरेंस वहाँ अगर 1 हुआ करता था तो 1 अगर रख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस बात वही है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ वहाँ डिफरेंस हुआ करता था 1, यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 है, तो इसको आगे रखना है, यानी कि हमको करना है 1/2, और फर्स्ट कितना है 1/3, और माइनस लास्ट कितना है 1/13, ठीक। ये आपका कितना 1/2, और ये इंटू 13 3 का एलसीएम 39, 39, 3 से 13 बार, तो 13 1 13, 13 से 3 बार, 3 1 3, ये 1/2 × 10/39, ठीक। 1/2 × 13 में 3 गया 10, 10/39 आ गया आपका यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, 2 से गया ये 5 बार, कि रिजल्ट कितना हो गया आपका 5/39, ठीक है। समझिए, नोट करिए, ना समझ में आया तो पूछ लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, इसे तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे 2 × 5, ये टूटेगा 5 × 8, ये टूटेगा 8 × 11, ठीक। आप समझिए, समझने के बाद यहाँ ये पर है कि यहाँ सबका डिफरेंस कितना है, 3 है, यानी यहाँ ये भी जब टूटेगा तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आप इसको फैक्टर कर लीजिए, 5 9 8 का फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 9 18,
फिर जाएगा ये आपका 13 से, 13 दूनी 26, 13 39, 23 बार, यानी 13 दूनी 26 और गुना 23। इसका रिजल्ट कितना आया? 598 का रिजल्ट आया। 26 इंटू 23। आप इसको यहाँ पे लिखिए 23 इंटू 26। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 3, जैसे सब जगह आ रहा है। तो क्या करना है आपको? इस 3 को आगे रखना है, यानी 1/3 आगे रखना है। फर्स्ट संख्या है 2, यानी 1/2, 1/2 और माइनस लास्ट कितना है? 26, तो 1/26। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी इसका एलसीएम 1/3 गुना 26, 2 से जाएगा 13 बार, 13 और ये 1, यानी 1/3 गुना 12/26। 3 से गया ये 4 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 13 बार। रिजल्ट आपका 2/13। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। देखिए नम्मा क्वेश्चन, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 2। तो करना क्या है भाई? पहले रखना है डिफरेंस 1/2 और पहली संख्या 1/3 और लास्ट संख्या 1/21। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। 1/2 और 3 और 21 का एलसीएम 21, 3 से 7 बार और ये 1 बार, यानी 1/2 गुना 6/21। 2 से गया ये 3 बार, 3 से गया ये 7 बार, यानी 1/7। रिजल्ट आपका कितना? 1/7, ठीक है। आप इसे नोट करिए। 10वां क्वेश्चन फिर चलते हैं ऊपर। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका 10वां नंबर। 10वां नंबर सवाल को इसको आप फैक्टर करिए। 5 × 9, ये आपका 9 × 13, ये आपका 13 × 17। आप देखिए यहाँ सब जगह डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी इसका भी जब फैक्टर करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो उन 4 इसका फैक्टर करते हैं इस तरह से कि इनका डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो 3 9 6 5, आप इसे तोड़िए, 5 से टूटेगा, 5 7 35, 5 9 45, 5 3 15। अब ये जाएगा आपका 13 से, 13 5 65, 13 6 78, 13 1 13, यानी इसको हम लिखेंगे 65 गुना 61, ठीक। 13 5 65 गुना 61, उनका डिफरेंस कितना? 4 का। तो आप यहाँ लिखो 61 और यहाँ लिखो 65, यानी पहली संख्या कौन सी? 5, अंतिम संख्या कौन सी? 65, डिफरेंस कितना? 4। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 1/4 इंटू 1/5 माइनस 1/65। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4 और इंटू 65, 5 का एलसीएम 65, तो 5 से जाएगा 13 बार, 13 1 13, 65 जाएगा 1 बार, ये हो गया आपका 1/4 इंटू 12/65। 4 से जाएगा 3 बार और ये आपका आंसर 3/65। क्लियर है, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका था, थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं हम फोर्थ टाइप पे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए आपका ये 11 और 12 नंबर क्वेश्चन, ये आपका चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप, ठीक है। इसमें देखिए एक अंतर है, वहाँ हर जगह पे आपको ऊपर में 1 था लिखा हुआ, यहाँ हर जगह पे देखिए संख्या डिजिट अलग है, 3 है, 5 है, 7 है, 19 है, ठीक। तो करना क्या है, इसको पहले फैक्टर करिए। 4 को लिखेंगे हम 1 इंटू 4। 36 को कैसे लिखेंगे भैया? कैसे लिखेंगे हम? 4 इंटू 9, इसे लिखेंगे 4 इंटू 9। इसे कैसे लिखेंगे भैया? 9 इंटू 16, ठीक। आप देखिए इसमें क्या है, इनका डिफरेंस है 3, इनका डिफरेंस है 5, इनका डिफरेंस है 7। आप देखो जितना यहाँ डिफरेंस आया इतना ही लिखा हुआ है ऊपर पे, जितना डिफरेंस आया इतना ही ऊपर पे, जितना डिफरेंस आया इतना ही ऊपर पे, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंस कितना आना चाहिए? ऊपर पे 19 है, तो डिफिनेट है कि इनका जो डिफरेंस होगा ये 19 आना चाहिए। इसको कैसे तोड़ेंगे? 81 इंटू 100 कर लें और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों का क्या हो गया? बराबर है, ठीक। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? सिंपल से वही काम करना है, फर्स्ट में से आप लास्ट माइनस कर दो बस, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गए, ये पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, ठीक। फर्स्ट में से लास्ट माइनस कर दीजिए, यानी 1 माइनस 1/100, आंसर कितना? 99/100। ये आप ध्यान रखना। तीसरे टाइप में जहाँ ऊपर पे 3 5 7 19 इस तरह से संख्या हो, वहाँ पे आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस हमेशा वैसा ही आएगा जैसा ऊपर पे लिखा हुआ है। ऊपर 3 है तो नीचे डिफरेंस 3 है, ऊपर 5 है तो नीचे अंतर 5 है, ऊपर 7 है नीचे अंतर 7 है, ऊपर 19 है तो नीचे अंतर 19 है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट में से लास्ट माइनस करिए, आंसर आपका 99/100। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं 12वां सवाल। आप देखिए यहाँ भी ये आपका 1 इंटू 4, ठीक। आप देखो इनका डिफरेंस भी 3 और ये ऊपर भी डिफरेंस 3, इनका ये हो गया 4 इंटू 9, इनका डिफरेंस 5, तो ऊपर भी
5, ऐसा ही है, ये यही क्वेश्चन है, बस खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया गया है, 4 को लिख दिया है 2 का स्क्वायर, 4 को यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर, 9 को लिखा है यहाँ 3 का स्क्वायर, यानी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया 9 इंटू 16, इनका डिफरेंस हो गया 7, ऊपर भी डिफरेंस है 7, तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 और इनका डिफरेंस है 19, ऊपर नीचे भी संख्या सेम। तो क्या करना है, ये आपका कैंसिल है, ठीक। क्या करना है, फर्स्ट माइनस लास्ट करना है, ठीक। तो 1 माइनस 1/100 करेंगे तो ये भी आंसर आपका कितना 99/100, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर इसको थोड़ा नोट करिए, समझिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।